Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. एक बार फटाफट इस सेशन में जुड़ जाइए. A very good morning to all of you. नंबर सीरीज के सेशन के अंदर नेक्स्ट जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और पैटर्न नंबर सीरीज के. प्रोडक्ट वाले पैटर्न हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे. वेरी गुड मॉर्निंग आशुतोष. गुड मॉर्निंग सनी. तो आइए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग. प्रोडक्ट सीरीज के जो टाइप थे वो हमने स्टार्ट कर दिए थे यहां पे. ठीक है, तो प्रोडक्ट सीरीज जो हमारे पास में है ठीक है, प्रोडक्ट सीरीज के और यहाँ पे पैटर्न हम लोग देखने वाले हैं. तो 35th जो क्वेश्चन था इसको हम लोग देखें. क्या दे रखा है आपको? 4, 6, 11, 24, 51, 130 और नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, यहां हमारे पास में जो है 6 टर्म दे रखे हैं. 7वां टर्म आप लोगों से पूछा गया. तो इसमें आप देखो क्या चल रहा है हमारे पास में. अगर अंतर की हम लोग बात करते हैं तो यहां अंतर है हमारे पास में 2 का. ठीक है, प्रत्येक टर्म में आप देखो 6 से 11 पे हम लोग चलते हैं. कितने का अंतर है? 5 का अंतर है. 11 से 24 पे हम लोग डिफरेंस देखते हैं. इसका 13 का डिफरेंस है हमारे पास. 24 से 51 की बात करें तो यहाँ हमारे पास 27 का डिफरेंस है. 51 से 130 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कितने का डिफरेंस हो रहा है? 79 का डिफरेंस हमारे पास में हो रहा है. तो अगला डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, अंतर हमने लिखा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट के रूप में हमको कोई पिछली टर्म से संबंध नहीं दिख रहा. मतलब यहां हमें गुणज नहीं दिख रहा. 4 से दुगने से छोटा है, इधर दुगने से छोटा, दुगने से बड़ा है, फिर दुगने से बड़ा है, फिर दुगने से काफी ज्यादा बड़ा है. तो कोई ट्रेंड वैसा नहीं दिखा हमको कि हम मल्टीप्लीकेशन के रूप में यहां चेक करें. तो हमने अंतर लिख लिया. अब डिफरेंस लिखने के बाद में हमारे पास ये सीरीज आ रही है 2, 5, 13, 27, 79 और टर्म जो है वो बढ़ती हुई जा रही है हमारे पास में. यानी कि मल्टीप्लीकेशन तो डेफिनेटली इसके अंदर होना चाहिए. स्क्वायर क्यूब तो हमें दिख नहीं रहा. स्क्वायर क्यूब से भी कोई सीरीज जो है वो जल्दी बढ़ती है. उसका ट्रेंड जो है वो बढ़ने का होता है. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में भी बढ़ने का ट्रेंड यहाँ पे होता है. तो मल्टीप्लीकेशन के रूप में अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 3 गुने के पास की टर्म है, इधर दुगने के पास में है, इधर दुगने के पास की टर्म है, इधर 3 गुने के पास की टर्म है. ठीक है, तो ये रिलेशन हम लोग देखें तो यहां हम देख सकते हैं कि इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न अगर देखा जाए तो 27 से 79 में देखो तो यहां सर हमारे पास में 3 गुने से 2 कम है. ठीक है, 3 गुने के ज्यादा पास है. दुगने से बड़ी है, 3 गुने से छोटी है. अगर 13 से 27 में देखें तो यहां दुगने के पास की टर्म है तो हमने लिखा दुगना प्लस 1 हमें दिखाई दे रहा है. 5 से 13 में देखो तो यहां 2 लॉजिक तो ऑलरेडी मिल चुके हैं. ठीक है, और हमें पता है कि ज्यादातर केसेस में आपको अल्टरनेट जो मिलता है 2 लॉजिक का मिल जाता है. तो 2 लॉजिक तो दिख ही चुके हैं. तो अब हम ट्राई करेंगे कि इसके अंदर गुणा 3 वाला पैटर्न है क्या. तो हमने देखा गुणा 3 माइनस का 2 हमारे पास यहां पर भी है. ठीक है, फिर हम यहाँ पे लॉजिक देखें तो गुणा 2 प्लस 1 था. यहां चेक करो यही लॉजिक है क्या? गुणा 2 प्लस का 1. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 तरह के तर्कों का प्रयोग किया गया है और एकांतर लॉजिक चल रहा है हमारे पास में. तो L1 में हमारे पास में एकांतर अल्टरनेट लॉजिक है. ठीक है, और अल्टरनेट लॉजिक हमारे पास प्रोडक्ट सीरीज का है. एक बार गुणा 2 प्लस का 1 है, दूसरी बार गुणा 3 माइनस का 2 है. ठीक है, अब ये वाला जो पैटर्न है ना इसको मैं आपको बता देता हूं. 2000 हमारे पास 23 में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें प्रोडक्ट सीरीज के ऊपर, प्रोडक्ट मतलब गुणा के साथ में कोई और संख्या जुड़ भी रही है, घट भी रही है, इस तरह के तर्क आप लोगों से ज्यादा पूछे गए. ठीक है, हम स्टेनो के एग्जाम की बात करें बहुत बेहतर क्वेश्चन इस तरह के लॉजिक में पूछे गए थे. सीजीएल की अगर हम लोग बात करते हैं 2023 की तो उसमें इस तरह के प्रश्न काफी अच्छे पूछे गए थे. सीएचएसएल 2023 में और भी अच्छे क्वेश्चन सीरीज के ऊपर देखने को मिले थे. ठीक है, तो ट्रेंड हमारे पास में जो है वो काफी अच्छा सीरीज का रहा है और सीरीज के ऊपर अच्छे सवाल ऐसा नहीं है कि अभी से पूछे जाते हैं. 2021 के बाद से
सीरीज के ऊपर बहुत अच्छे तरह के क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछे जाते रहे। ठीक है, हाँ बीच बीच में आसान सवाल भी आते हैं, तो वो कंपटीशन का पार्ट है आपके पास में, क्योंकि एक फिक्स टाइम में आपको पेपर अटेम्प्ट करना होता है। उसमें आपको इजी क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं किसी टॉपिक के, किसी टॉपिक के टफ भी मिल जाते हैं। आपको ओवरऑल एक कंपोजर मेंटेन करना होता है। ठीक है, और हर जगह आपको टाइम को मिनिमाइज करना, पैटर्न्स को देखते ही पहचानने की टेंडेंसी डेवलप करनी होती। तो इस तरह का प्रश्न आपको दिखेगा यहाँ पे। तो जैसे यहाँ ट्रेंड दिखा कि कोई दुगुने के पास, कोई तीन गुने के पास, तो हमें पता है कि एक तर्क अकेला तर्क नहीं होगा, तो दो तर्क हो सकते हैं। दो तर्क हैं तो मल्टीप्लीकेशन देखते टाइम हमेशा बड़ी संख्याओं में आप यहाँ पे पैटर्न को देखो। बड़ी संख्याओं में आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता लगता है, जैसे गुणा 3 माइनस 2। यहां तो हम ऐसे देख सकते थे, गुणा 2 गुणा 3 भी देख लो, समान लॉजिक दिखेगा। इधर भी लगभग गुणा 2 और गुणा 3 से समान लॉजिक दिखेगा। लेकिन यहां हमें एग्जैक्टली मालूम पड़ जाता है बड़ी संख्याओं में कि कोई 3 गुने का पैटर्न है या फिर दुगुने का पैटर्न है। ओके, एकांतर लॉजिक यहाँ पे आपके पास में लगा है। तो अगला होगा हमारे पास में गुणा 2 प्लस का 1। 79 का दुगना अगर हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 158 प्लस 1 159। 159 इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9 5 3 8 और ये 2 289 हमारे पास में यहां पर होगा। बोलिए ठीक है। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में देखो 2 10 40 120 240। ये तो बड़ा ही प्यारा टाइप है, क्योंकि इसमें तो साफ दिख रहा है कि दुगना या तीन गुना हो रहा है, वो साफ दिख रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, एकदम मल्टीपल यहाँ पे चल रहे हैं आपके पास में। ठीक है, तो यहां हमने देखा 2 के बाद 10 40 120 240 और नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है क्या आपके पास में होगा। ठीक है, तो आपने कहा कि सर यहां तो एजिटेस हमको मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, तो 120 से 240 हो रहा है, तो ये कितना हो रहा है हमारे पास में, दुगना हुआ है। कितना हो रहा है, दुगना। 40 से 120 हमारे पास में कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। 10 से 40 हमारे पास कितने गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। और 2 से 10 हमारे पास में कितना गुना हो रहा है, 5 गुना। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट जो है वो टिपिकल नहीं बनाया, आसान दे दिया कि यहां पे हमारे पास में 5 4 3 2 1 और मल्टीपल यहां पे चल रहे हैं, एग्जैक्ट मल्टीपल। एग्जैक्ट मल्टीपल तो देखते ही समझ में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्या होगा कि सर इस बार गुणा 1 होना चाहिए, यानी कि वापस से हमारे पास में 240 यहां पे आएगा, जो कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में आपको यहां पर दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास में प्रोडक्ट सीरीज की एक और वेराइटी, जिसमें फिक्स संख्या का मल्टीप्लीकेशन होने के बजाय एक सीरीज में मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, गुणा 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरीके से गुणा 2 4 6 8 10 सम संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, इस तरीके से। तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर कौन सी संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, वहां भी सीरीज आपको देखने को मिल जाती। और ये बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहे प्रश्नों में से एक तरह का पैटर्न है, जिस तरह के सवाल आपको कोई भी एग्जाम आप देते हो तो किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हर एग्जाम आप लोगों का ऑनलाइन है और जनरली आप लोगों के जो है 40 50 60 सेट में पेपर होता है, तो आपके सेट में कोई भी वैरायटी आ सकती। जितने पैटर्न आप पढ़ रहे हो ना, आपके पेपर में कौन सा आएगा, आप जिस शिफ्ट को दोगे उस शिफ्ट में कौन सा आएगा, कोई सा भी लॉजिक हो सकता है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं सबको बहुत अच्छे लेवल पे तैयार करना होता है। तो ये वन ऑफ दोस पैटर्न है जो कि रेगुलरली एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछा जा रहा है। आगे चलो, L0 में प्राइम्स के ऊपर लॉजिक देखिए। प्राइम यानी कि अभाज्य संख्याओं को यूज करते हुए तर्क हो उसके अंदर, जैसे यहां देखो 3 8 15 26 39 और नेक्स्ट हमारे पास यहां पे देखिए, यहां हमारे पास में संख्याएं जो हैं वो बढ़ती हुई जा रही हैं, लेकिन यहां संख्याओं में ट्रेंड देख के आप साफ कह सकते हैं कि संख्याओं में मल्टीप्लीकेशन तो एग्जैक्टली हमें नहीं दिख रहा कि भैया दुगुना हो रहा हो, 3 गुना हो रहा हो, 4 गुना हमारे पास में हो रहा हो, नहीं दिख रहा। तो हम डिफरेंस की तरफ जाएंगे, सीरीज को देखते हुए अंतर लिख लेते हैं, एक बार अंतर चेक कर लेते हैं। तो यहां अंतर है 5 का, इधर अंतर है 7 का, इधर अंतर है हमारे पास में 11 का, यहां अंतर है हमारे पास में 13 का।
और जैसे ही हमने डिफरेंस लिखा तो डिफरेंस में जो सीरीज आपको दिखाई दी वो सीरीज कौन सी है कि बड़ी प्यारी और बार बार काम में आने वाली सीरीज, प्राइम नंबर सीरीज। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, ये कौन सी सीरीज है हमारे पास? प्राइम नंबर की सीरीज। ठीक है, एज इट इज याद होनी चाहिए। कई बार इस सीरीज के रूप में मल्टीप्लीकेशन दिख जाता है, इसके रूप में एडिशन आपको दिख जाता है, डिफरेंस आपको दिख जाता है। तो यहाँ पे 5 7 11 13 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, तो अगला हमारे पास में जो होगा वो एडिशन होगा कितने का? 17 का। और 17 इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा कि सर 56 यहाँ पे आएगा, जो आपको दे रखा है कौन से विकल्प के अंदर? सी विकल्प के अंदर आपको दिया हुआ है। बोलो ठीक है। नेक्स्ट हो प्रश्न हमारे पास 18 23 क्वेश्चन मार्क 41 54 71। ठीक है, देखे यहां संख्याएं बढ़ती हुई तो जा रही है, लेकिन गुणा नहीं दिख रहा। कहीं भी ऐसा नहीं है दुगने से बड़ी संख्या हो। तो मल्टीप्लीकेशन देखने के बजाय हम अंतर ही देखेंगे। सर 5 का अंतर है, इधर देखा जाए तो सर 13 का अंतर है, यहां देखा जाए तो सर 17 का अंतर है। फिर से हमने देखा जो डिफरेंस है वो बड़ी प्यारी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं आपको दिख रही है यहाँ पे। तो अभाज्य संख्याएं हैं तो क्रमागत 13 के बाद 17 आता है, इधर भी 5 अभाज्य संख्या है, तो हम अभाज्य संख्या इसके अंदर लिखें तो अगली 7 फिर 11। ठीक है, तो 7 जोड़ोगे तो 30 और फिर इसमें 11 जोड़ोगे तो 41। डिफरेंस लिया गया है अभाज्य संख्याओं। ठीक है, तो जैसे यहां दो संख्याएं नहीं थी तो आपको केवल ये संख्याएं दिख रही है। अब इसके अंदर समांतर श्रेणी देखने के बजाय आप इसके अंदर सबसे पहले देखो कि प्राइम नंबर्स का लॉजिक सटीक तरीके से बैठ रहा है क्या। ठीक है, नहीं बैठेगा तो फिर हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी तो नहीं लगाई। नेक्स्ट अगला हमारे पास में धड़कन पैटर्न, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। धड़कन जब भी दिखाई देगी तो सवाल के अंदर कितने तर्क होंगे? 2 तर्क हमारे पास में होंगे। ठीक है, 2 तर्क, यानी कि दोनों प्लस के, दोनों गुणा के, दोनों भाग के हो सकते हैं, या प्लस के साथ गुणा, प्लस के साथ भाग, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ गुणा, भाग के साथ गुणा। ठीक है, या स्क्वायर के साथ में प्लस। 2 लॉजिक आपके पास में देखने को मिलेंगे। तो धड़कन का पैटर्न आपको दिखेगा, तो धड़कन से आप लोगों को समझ जाना है कि धड़कन आपको दिख रही है, संख्या बढ़ रही है फिर घट रही है, बढ़ रही है फिर घट रही है। इसका मतलब है कि उस सीरीज को देखते ही आप पहचान जाओ उसमें 2 तर्क है। देखें 108 129 104 क्वेश्चन मार्क 100 137 96। सीरीज के माथे पे लिखा है कि इसके अंदर 2 लॉजिक है। क्यों? क्योंकि हमको यहां पर दिखाई दे रहा है धड़कन पैटर्न। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 108, फिर यहां से 129, फिर 104। तो ये इस तरीके से हमारे पास में चल रहा है। तो ये एक देखने में ईसीजी धड़कन जैसा दिखाई देता है, और इसको हम ध्यान भी करते हैं कि धड़कन दिख गया, समझ जाओ 2 लॉजिक है इस सवाल में। क्या है? 2 लॉजिक है। ठीक है, तो देखो उन दोनों लॉजिक को। हमने कहा कि सर 2 लॉजिक है, पता लगने के बाद जब हमने चेक किया तो हमें समझ में आया कि एक सीरीज में तो सीधा सीधा -4 हो रहा है। क्या हो रहा है? -4 चल रहा है। दूसरी सीरीज को अलग तरीके से चेक करें तो यहां हमारे पास में 129 था, इधर 137 है। 8 बड़ा है, तो हमने कहा कि जैसा एपी का ट्रेंड ऊपर था वैसा एपी का ट्रेंड हम यहां लगा देते हैं प्लस के 4 का। तो इधर आ जाएगा 4 जोड़ने पर 133, 133। बोलो ठीक है। ठीक है, तो क्योंकि हमें धड़कन पैटर्न दिखा तो हमने डायरेक्टली एकांतर लॉजिक इसके अंदर चेक किया, और जैसे ही हमने एकांतर चेक किया हम केवल सीरीज को देखने मात्र से, यहां पेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी, हम ऐसे कर पाते। ठीक है, अगर आप धड़कन पैटर्न को नहीं पकड़ पाते तो फिर आपको क्या करना पड़ता? आप इस सीरीज को पूरी तरीके से लिखते। इस प्रकार से लिखते हैं आप इसको, और फिर अंतर को लिखने बैठते कि डिफरेंस को देख करके पैटर्न को पकड़ा जाए कि यहां किस्सा +21 हो गया, इधर देखा जाए तो -25 हो गया, इधर देखा जाए तो +37 है, इधर देखा जाए तो -41 है। तो कुल मिला के प्लस और माइनस 2 अल्टरनेट लॉजिक आपको दिख रहे हैं।
ठीक है। और इसमें संख्याओं को देखो, 21 है, 25 है, 4 बढ़ गई, 37 से 41 4 बढ़ गई, यानी कि संख्याएं 4 बढ़ती हुई जा रही है, संख्याएं 4 बढ़ती हुई जा रही है। प्लस माइनस इधर होगा, प्लस इधर होगा, माइनस सीरीज हो गई कंप्लीट। फिर आप इसके अंदर पता लगाते, 29 जोड़ने पर 133 आएगा। अब एक तो डिफरेंस को देखना, लिखना, और फिर इसमें बीच का टर्म निकालना, समय लगता है सब चीजों में, तो ये डेफिनेटली आपका जो है 15-20 सेकंड आराम से लेगा। लेकिन आपको धड़कन का पता है तो सवाल का रूप देखते ही आप पकड़ लोगे। और आप अच्छे से जानते हो कि जब जब हमारे पास में अल्टरनेट लॉजिक है, और अल्टरनेट लॉजिक भी किसका है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो इस तरह के प्रश्नों में हमें यहां जाना ही नहीं होता, हम यहां एकांतर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस के लॉजिक में आप सीरीज को यहीं सॉल्व कर सकते हो एक विजुअल इंटेंशन के साथ। ठीक है, एकांतर में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले पैटर्न में से एक पैटर्न है ये। ठीक है, जिसको आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप देख के पहचान जाते हो, एक तो धड़कन है मतलब दो लॉजिक है। फिर यही चेक कर लो, अगर यहां पकड़ पा रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको इस तरीके से लिख के और दिमाग में क्लियर रहेगा कि दो लॉजिक हैं तो दो तरीके के लॉजिक इसके अंदर हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, दोनों लॉजिक चेक करें। नेक्स्ट अगला 94, 105, 92, 107, 90 सीरीज दिखी, और दिखते ही आपको समझ में आ रहा है, यहां पे दिखते क्या समझ में आ रहा है कि सर यहां तो संख्या बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, धड़कन है इसके अंदर, और धड़कन है तो दो लॉजिक है सवाल के अंदर, दो सीरीज है सवाल के अंदर। ठीक है, तो देखो हम यही चेक कर लेते हैं, अगर मिल जाता है लॉजिक तो बहुत अच्छी बात है कि सर यहां तो दिखा हमें -2 का लॉजिक। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन मार्क चाहिए उसके साथ क्या सीरीज है, देखो यहां प्लस का 2 हुआ तो अगला भी प्लस का 2 होगा, इधर आ जाएगा 109, खत्म। ठीक है, डायरेक्टली आप चेक ही क्या कर रहे हो, उसके अंदर एकांतर लॉजिक आप यहां पे चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? अल्टरनेट लॉजिक आप यहां पे चेक कर रहे हो कि यहां एकांतर तर्क है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे डिफरेंस के रूप में, तो प्लस माइनस की सीरीज है जिसको आप केवल देखने मात्र से सॉल्व कर पाएंगे। कि यहां से देखा जाए तो 11 जुड़ा है, इधर 13 घटा है, इधर 15 जुड़ा है, इधर 17 घटा है। तो अगला देखो 11, 13, 15, 17, ये हमारे पास में कौन सी संख्याएं हैं कि सर विषम संख्याएं हैं। अगला प्लस का 19 होगा, जो करोगे तो कितना आएगा, 109। लेकिन इस एकांतर लॉजिक को पकड़ने के लिए प्लस माइनस का तर्क था, यहां पे क्या था, अल्टरनेट लॉजिक है, प्लस माइनस का तर्क। आगे चले, देखिए 100, 105, 92, 113 देखते ही पता है दो लॉजिक होंगे सवाल के अंदर, साफ दिख रहा है हमको। ठीक है, तो इधर देखा तो 8 घट रहा है, इधर देखा तो 8 घट रहा है कि सर यहां तो माइनस का 8 चल रहा है, इधर देखो तो सर इधर प्लस का 8 है, तो अगला भी क्या होगा, प्लस का 8 होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 और 8 21। ठीक है, ए करेक्ट आंसर। आपको यहां पे अलग अलग तरीके से सीरीज को लिखने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए 7, 7, 5, 15, 11, 55, 49, 343। ठीक है, यहां देखो फिर से धड़कन दिखा, और धड़कन दिखते ही आप समझ गए सर दो लॉजिक हैं इसके अंदर। और इस बार जिस तरीके से संख्याएं दिख रही है, ध्यान से देखो 343 पहुंच गया, मतलब लॉजिक में एक सीरीज जो है काफी तेजी से बढ़ने वाली है। तेजी से बढ़ने वाली सीरीज में क्लियर है कि या तो स्क्वायर क्यूब है या फिर हमारे पास गुणा है। ठीक है, तो यहां हम इस सीरीज को लिखेंगे और दिमाग में रखेंगे कि यहां दो तर्क तो हैं ही, और उन दोनों तर्कों को आपको पकड़ना है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास में हमने देखा कि सर यहां तो सेम है। ठीक है, 5 से 15 यहां 3 गुना दिख रहा है, 11 से 55 यहां 5 गुना दिख रहा है एकांतर, यहां 7 गुना दिख रहा है। तो यहां तो समझ में आया कि भाई एकांतर गुणा चल रहा है। फिर हमने कहा इधर हम गुणा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब
दूसरा एकांतर लॉजिक को आप पकड़ना चाहते हो उसके लिए यहां लिखो कि यहां हुआ सर माइनस का 2, फिट भी बैठ रहा है 1 2 3, तो अगला 4 होना चाहिए, बिल्कुल 4 है। ठीक है, 4 5 इधर होना चाहिए 6, और अगला होना चाहिए माइनस का 6 7 8, -8 अगर हम करेंगे तो 335 हमारे पास में आएगा। क्या आएगा? 335। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प के अंदर आपको यहां पर दिया हुआ है। किसमें दे रखा है? डी ऑप्शन के अंदर आपको ये गिवन है। आगे चले, यहां देखिए, सवाल को देखा, देखते ही दिख गया कि इसके अंदर सर 2 लॉजिक हैं। संख्याएं भी ज्यादा डिफरेंस वाली नहीं है हमारे पास में। चेक करो, देखे यही लॉजिक पकड़ में आ रहा है क्या कि सर ये -2 -2 -2। दूसरी सीरीज में चेक करो, -2 -2 -2, खत्म। ठीक है, क्योंकि हमको धड़कन दिखा और धड़कन दिखते ही हमको पता है कि इसके अंदर कितने लॉजिक होंगे, कि बलराम सर का धड़कन पैटर्न दिख रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ 2 तर्क हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट सीरीज के रूप में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारे पास यहां देखो, लुप्त संख्या आपको बतानी है। यहां बीच में एक माइनस की संख्या है और बाकी प्लस की है। ठीक है, कुल मिला के धड़कन का फॉर्मेट है आपके पास में, और धड़कन है तो एकांतर तर्क होंगे। ठीक है, तो देखो देखो इस बार यहां चेक करने पे तो आपको एकांतर लॉजिक जो है उसमें कोई वैलिड तर्क नहीं दिखा। इसका मतलब प्लस माइनस का लॉजिक हमेशा हो जरूरी नहीं है। यहां चेक करो कि सर यहां हमने देखा तो माइनस का 1 है, इधर हमने देखा तो सर ये प्लस का 8 है, इधर हमने देखा तो सर ये माइनस का 27 है, आगे हमने देखा तो सर ये हमारे पास प्लस का 64 है, क्योंकि माइनस का 10 था, प्लस 64 करेंगे 54 आएगा। और इतना लिखते ही आप समझ गए कि इस बार जो सीरीज आपके पास में है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, संख्याओं पे ध्यान दो, 1 8 27 64, ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी हैं हमारे पास में, कि सर ये सारी संख्याएं तो हमारे पास में परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं, पूर्ण घन संख्याएं आपके पास में यहां पर है। ठीक है, तो ये 1 का घन है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है, और इसी प्रकार से अगला हमारे पास में 5 का घन यहां पर होगा, जो होता है 125। चिन्ह की बात करें, माइनस प्लस यहां माइनस, 125 घटाना है आपको। क्या घटाना है? 125। क्या आ जाएगा? ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 71। ठीक है, -71 हमारे पास में यहां पर होगा। डिफरेंस लेने के बाद -125 होगा, और 54 में से 125 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 71 हमारे पास में आ जाएगा। क्या चला यहां पे कि सर L0 एक एकांतर श्रेणी थी, या L1 के लॉजिक की बात करें तो L1 जो है हमारे पास में एकांतर है। ठीक है, और एकांतर में प्लस माइनस है, लेकिन प्लस माइनस किसका ले रखा है? क्यूब नंबर्स का, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। देखिए 12 12 14 42 46 230 236। अब एक और टाइप सीरीज का जिस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और इसको पहचानते कैसे हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा। इस सीरीज में आपने देखा तो आपको 2 चीजें सवाल को देख करके ऑब्जर्व होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहला कि सर यहां शुरुआत 12 से हुई और ये पहुंच गया 1652 पे, मतलब हमें एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर है कि यहां गुणा हुआ है। बिना गुणा के कोई सीरीज इतनी तेजी से नहीं बढ़ सकती। समांतर श्रेणी तो नहीं बढ़ेगी, गुणा वाली सीरीज बढ़ सकती। चलो ये पॉइंट तो एकदम हजम होने वाला है। आगे हमने देखा कि सर यहां ये चीज हमें दिखी 2 बार 12 आ रहा है यार यहां पे। ठीक है, इसकी भी कोई पहचान है क्या?
तो आपको एक और जबरदस्त पॉइंट यहां पे मिला, कॉन्सेप्ट पॉइंट, कि जब भी आपके पास में सेम नंबर्स का रिपीटेशन है, सेम नंबर्स का रिपीटेशन है, तो इसमें 99% चांसेस हैं कि यहां गुणा ही होगा। क्या कहा मैंने कि दो नंबर सेम दिखे तो यहां 99% चांस है कि गुणा ही है, 1% बहुत लीस्ट चांस है कि इसमें समांतर श्रेणी रखी गई। ठीक है, तो जब भी सेम नंबर्स दिखेंगे आपको क्या लगाना है, गुणा लगाना है। तो सेम नंबर्स आपके पास में सीरीज में आते हैं तो इसमें गुणा के चांसेस हो जाते हैं 99%। ठीक है, आपको ज्यादातर सीरीज में गुणा ही मिलेगा, तो आप देखते ही गुणा ट्राई करो इनमें, गुणा। ठीक है, गुणा के रूप में लिखो यहां पे कि भैया इस जगह गुणा है। तो देखिए यहां है 12, 12, 14, 42, 46। और एक और ट्रेंड है इसमें कि बीच में संख्या कई बार बहुत तेजी से बढ़ी है, फिर छोटा सा अंतर, फिर तेजी से बढ़ी है, फिर छोटा सा अंतर, मतलब दो लॉजिक की संभावना बहुत हाई है। देखिए यहां तो हमने कहा कि सर हम गुणा लगाएंगे, लेकिन यहां 12 से 14 में तो गुणा नहीं लगा सकते, हमको लिखना पड़ेगा कि सर यहां तो 2 जुड़ा है, ये 3 गुना, इधर प्लस का 4, यहां गुणा 5 प्लस 6 गुणा 7 प्लस 8 होगा 1660। ठीक है, क्या हो जाएगा 1660 आपके पास में होगा। इस सीरीज के अंदर आपके पास में सेम नंबर दिख रहे हैं ना, तो पहचान क्या है कि यहां इस जगह तो गुणा है। अब ट्रेंड से हमें पता है दो लॉजिक है, तो एक तो गुणा वाला है, दूसरा हमने देखा तो कम डिफरेंस था, प्लस के रूप में ट्राई किया, प्लस का लॉजिक निकला। आगे चले 102, 100, 96, 112, संख्या बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, इस तरीके से चल रही है हमारे पास में। ठीक है, देख हमने देखा है सर -2 हो रहा है, इधर की बात करी तो सर प्लस का है, कितना प्लस का है हमारे पास में 16, इधर -2 है, इधर प्लस का 16 है। और अब आपको इस सीरीज को पूरा करना है। क्या करना है, पूरा करना है। एक चीज तो निश्चित हो गई, चिन्ह तो हमारे पास एकांतर है, चिन्ह क्या है, एकांतर, लेकिन संख्या को देखो 2 से 16 आ रहा है। अब अगर समांतर श्रेणी लगाते हैं, क्या समांतर श्रेणी लगाते हैं तो हम कैसे लगा सकते हैं, 2 है, 2 और 4 जोड़ो तो 6, 4 जोड़ो तो 10 और फिर 6 जोड़ने पे 16। ये तो हमारे पास नहीं बैठ रहा, समांतर श्रेणी तो नहीं बैठ रही कि साहब एपी ट्राई करी, नहीं बैठी। ठीक है, दूसरा हमें पता है कि पावर सीरीज की बात करें हम लोग, पावर सीरीज भी होती है। क्या है पावर सीरीज, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, ये पावर सीरीज है कि 2, 4, 8, 16। अगर ये है तो इसको भी ट्राई करो कि सर इसके हिसाब से तो यहां हमारे पास प्लस का 4, इधर माइनस का 8। देखो जरा 104 और 8 घटाएंगे तो 96, बिल्कुल फिट बैठ गया। यानी कि इस बार पावर सीरीज तो फिट बैठ गई, समांतर श्रेणी इसमें नहीं लगी। हो सकता है कि सवाल को डिजाइन करता है एपी के हिसाब से, और इस बार इसने एपी के हिसाब से ना डिजाइन करके एक पावर सीरीज इसके अंदर डिजाइन कर दी। तो जब भी इस तरीके से एक सीरीज फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में रह जाए तो ऐसा नहीं है कोई फिक्स है, यहाँ पे यहां जीपी हो सकती है, यहां समांतर श्रेणी हो सकती है, यहां आपके पास में पावर सीरीज भी हो सकती है। तो आपको हर एक संभावना को देखना है, हर एक पॉसिबिलिटी को ट्राई करना है। ठीक है, सवाल की मर्जी है ऑप्शन कैसे सेट करेगा, उसकी मर्जी होती तो यहां एपी बना देता, और उसकी मर्जी होती तो यहां पावर सीरीज बना देता। ठीक है, अब ये वाले सवाल जो हैं आप लोगों के, एक तो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है, ठीक है, पुराना वाला, उसमें कुछ सवाल थे, और इसके अलावा 2-3 एसएससी के एग्जामिनेशंस के अंदर ये वैरायटी रिसेंट काफी पूछी है, जिसमें
वो 5 टर्म दे देता है और आपके लिए छोड़ देता है। ठीक है, आप में सवाल के आंकड़े देखकर तो ये लगता है कि उसमें समांतर श्रेणी भी बनाई जा सकती है, गुणोत्तर श्रेणी भी बनाई जा सकती है, हो सकता है पावर सीरीज कोई अलग बन रही हो। आपको हर वैरायटी ट्राई करनी होती, ऑप्शन और आंसर एक ही पॉसिबिलिटी से आएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, समांतर श्रेणी से उत्तर आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप ये मान लो, ये मत मानो कि मेरा तो लॉजिक सही है, ये तो ऑप्शन गलत आ गए, सवाल गलत है। नहीं, आप ये देखो उसमें और कोई सीरीज लग सकती है। ओके, ये वाले सवाल रिसेंट 2023 में देखे गए हैं, काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करता है और धीरे धीरे इनोवेटिव और थोड़े फंसाने वाले सवालों पे ध्यान दे रहा है आपका बोर्ड। ठीक है, तो देखिए यहां हमारे पास में आंसर हो गया, क्या आया था, 104। नेक्स्ट 57, 50, 55, 52 क्वेश्चन मार्क। देखते हैं क्लियर, सर समांतर श्रेणी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या बोलते हैं, एकांतर श्रेणी है, धड़कन है, -2 इधर, इधर +2 है, तो वही एकांतर -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 53। बिल्कुल सटीक बैठेगा ये। ठीक है, बिल्कुल सटीक बैठेगा, प्लस माइनस का लॉजिक हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट सर किरण के क्वेश्चन सॉल्व नहीं थे। बेटा किरण नहीं लेगा पेपर, पेपर लेंगे प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न आते हैं उसी तरह के सवाल आएंगे आपके। ठीक है, आप जिस एग्जाम को देते हो उसके पिछले 5 साल उठा के देख लो, हो रहे मतलब आप एग्जाम के लिए तैयार है। ठीक है, बाकी सवाल आपसे सभी जगह के होने चाहिए। देखिए 189, 532, 316 क्वेश्चन मार्क 377। देखो यहां संख्या बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी। ठीक है, तो एकांतर श्रेणी है, ये आप देखते ही समझ गए इसके अंदर। ठीक है, एकांतर है तो आपने देखा कि चलो यहीं पे अगर इस प्रकार से चेक कर लिया जाए तो क्या हम लॉजिक को इसके अंदर पकड़ पा रहे हैं। तो हमने कहा कि सर यहां तो 100 से ज्यादा का अंतर है, इधर तो कम अंतर है, इसका मतलब हमें लिख के कष्ट करना पड़ेगा यहां पे इसको समझने का। तो चलिए देखते हैं। देखो यहां हमारे पास में अंतर कितने का हो रहा है कि सर ये अंतर हमारे पास 332 + 11 243 का, 343। अगला देखो ये तो हुआ है प्लस, क्या हुआ है, जोड़ रहा है। यहां देखो तो घट रहा है हमारे पास में, कितना घट रहा है कि सर 216 घटा है। फिर हमारे पास आगे चल रहा है। अच्छा ये दो संख्याएं सफिशिएंट है आपको लॉजिक का हिंट देने के लिए कि सर ये तो 6 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है, प्लस माइनस तो चल रहा है क्यूब में एकांतर लॉजिक का, तो इधर 5 का क्यूब होगा, इधर 4 का क्यूब होगा, प्लस है माइनस है, इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, इधर प्लस 125 होना चाहिए, इधर माइनस का 64। 125 जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 है, 3 और 1 4, और ये हमारे पास 4 441। ए विकल्प में आपको दे रखा है। नेक्स्ट अगला देखिए 57, 69, 88 बढ़ती हुई जा रही है सीरीज, को ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, फिर हमने कहा कि अंतर अगर लिखा जाए इसके अंदर तो कितने का डिफरेंस है, 57 से 69 हमारे पास में आ रहा है, तो ये डिफरेंस है सर कितने का, 12 का। फिर हमने देखा तो ये हमारे पास कितने का डिफरेंस है कि सर ये हो गया हमारे पास 70 होता तो 18 रे 19 का। 88 से 112 आ रहा है तो ये हो जाएगा 24 का अंतर। फिर हमने देखा तो ये हो जाएगा हमारे पास में 38 का अंतर। 50 से 86 आ रहा है तो ये हमारे पास में 36 का डिफरेंस। फिर हमारे पास 86 से 243 आ रहा है, यहाँ पे तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा कि सर 14 इधर, तो ये हो जाएगा 57। ठीक है, ये हमारे पास में अंतर है। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंस हमारे पास में यहां पर आ रहा है। देखो देखिए ट्राई करो इसको, अच्छा सवाल थोड़ा।
एक चीज अगर आपने नोटिस करी कि सर पहले तो ये हमको 5-6 टर्म देकर अगली पूछ रहे थे, लेकिन इस बार इतने उदार कैसे हो गए कि इन्होंने हमको लाइन से 7 नंबर दे दी। ठीक है, लाइन से 7 नंबर दे दी। ठीक है, छोटा सा आर्ग्यूमेंट है, बहुत हेल्प करती है चीजें आपकी कि इस बार क्यों इतना खुश हैं कि 7 नंबर दे दिए। नॉर्मली तो 4-5 नंबर देके और बीच अगला टर्म पूछ लेते। जब ये 7-8 टर्म देने लग जाए ना सवाल में आपको, तो आप समझ जाओ लोचा है। लोचा कैसा है, ये कोई दो लॉजिक डाल रहा है, इसमें दो सीरीज मिक्स कर रहा है। क्या कर रहा है, दो सीरीज मिक्स कर रहा है। अब आप ध्यान से देखो, आप समझ जाओगे कि सर यहां तो 12, 24, 36 ये सारे के सारे क्या चल रहे हैं हमारे पास, 12 के मल्टीपल चल रहे हैं, जबकि यहां सारे के सारे हमारे पास में 19 के मल्टीपल है। और हिंट हमको मिल चुकी थी। 7 टर्म क्यों दिए भाई, हमसे तो 4-5 टर्म देके ही अगला टर्म पूछ लेता है, 7 क्यों दे रहा है। आप खुद सोच के देखो, दो लॉजिक फिट करना है और दो सीरीज अगर पूछना चाहता है तो इसको आंकड़े थोड़े से बढ़ा के देने पड़ते हैं। तो ये भी एक हिंट है सवाल की नब्ज को पकड़ने का, उसको समझने का। ठीक है, 7 और मोर टर्म्स अगर हमारे पास में है, 7 या 7 से ज्यादा पद हमारे पास में है, तो 99% केसेस में दो सीरीज देखने को मिलेंगी, या तो लॉजिक में या L0 में ही आपको दो सीरीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट पॉइंट। तो अगला होगा कि सर ये 12 चौके 48, क्या हो जाएगा 48। तो 48 अगर इसके अंदर जोड़ा जाएगा तो 8 3 11, 4 दूनी 8 और 1 9 और ये 2, 291 हमारे पास होगा। कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में। ठीक है, क्लियर था ना हमको। 7 टर्म देगा, अब 7 8 या 9 टर्म का भी दे दे तो समझ लो फिर इसकी मनसा साफ है, इसको दो तर्क ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जब आपको पता होता है ना इसमें दो लॉजिक है तो आप जल्दी पकड़ पाते हो, और जब पता नहीं होता तो आप यहां कंफ्यूज हो गए, क्या हो रहा है इस सीरीज में, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आगे चले। दूसरा, इसमें हिंट भी तो मिली हमको, एक जगह सीरीज घटी फिर बढ़ी, पूरी तरह धड़कन तो नहीं था, तो इससे कुछ ना कुछ इंडिकेशन था कि हो सकता है इसमें दो सीरीज है। ये हिंट थी हमारे पास में, और ऐसा आप सोचते तो तब भी आप आंसर पे पहुंच पाते, दो अलग अलग तरीके से सीरीज के रूप में देखने पर। हर सवाल की हिंट जो हम पढ़ रहे हैं उससे हिंट आपको क्लियर रहेगी, और जब सारी चीजें क्लियर होती हैं तो हर क्वेश्चन की अप्रोच ऐसी निकल के आती है कि आप उसमें अटकते नहीं। L1 प्राइम पे चले, देखिए 8 15 26 क्वेश्चन मार्क 56 75 हमारे पास में यहां पर है। यहां देखो 7 जुड़ा है, इधर 11, यहां हमारे पास में कितना ऐड हो रहा है कि सर 19। संख्याएं जो आपको दिखाई दी हैं डिफरेंस में, वो बहुत प्यारी संख्याएं हैं, सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इधर 13 और इधर होना चाहिए 17। यहाँ समांतर श्रेणी के लिए ट्राई मत करो, अभाज्य संख्या दिख रही है, पहले अभाज्य चेक करो। हमने देखा 30 का ही अंतर था, और 13 और 17 30 होते हैं, मतलब सही लॉजिक देखा है, ये होगा 39। नेक्स्ट, L1 AP किस तरीके से होता है देखें। संख्याएं घटती हुई जा रही हैं। ठीक है,
तो यहां सर हमारे पास -11 हुआ, यहां -12, -13, -14, घटती हुई जा रही है टर्म हमारे पास में, -15। तो क्या हो रहा है, यहाँ एक एक का अंतर है हमारे पास में, ये समांतर श्रेणी है, क्रमागत संख्याएं भी समांतर श्रेणी में होती हैं। तो L1 क्या है, एक एपी समांतर श्रेणी, तो -15 हमारे पास होगा, 0 में से तो -15 ही आ जाएगा। अगला देखें, 55, 42, 31, 22, 15, 10 आपके पास में यहां पर है। ठीक है, संख्याएं घटती हुई चल रही हैं आपके पास में। तो देखें, देखिए यहां कितना हो रहा है कि सर -13 हुआ, इधर देखा जाए तो -11 हुआ, इधर देखा जाए तो हमारे पास -9 हुआ, इधर देखा जाए तो ये हमारे पास -7 हुआ, -5 हुआ। ठीक है, क्या होता हुआ जा रहा है, इनके अंदर 2-2 का अंतर आता हुआ चल रहा है, कितना, 2 जुड़ता हुआ चल रहा है। और L1 जो है हमारे पास में वो क्या हो जाता है, एक एपी समांतर श्रेणी यहां पर है। ठीक है, तो अगली बार 2 जुड़ेगा तो -3 होगा, -3 करेंगे तो यहां आ जाएगा 7। ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हो, अगला देखें, 69, 80, 89, 96, 101 क्वेश्चन मार्क आपके पास में यहां पर दे रखा है। ठीक है, सीरीज बढ़ती हुई चल रही है, डिफरेंस को चेक करेंगे। क्या चल रहा है, 11, 9, 7, 5, 2-2 का डिफरेंस चल रहा है। तो फिर से जो L1 सीरीज है हमारे पास में, इसमें 2-2 का डिफरेंस चल रहा है, एपी है। कैसी है, एक समांतर श्रेणी है, जैसे L0 सीरीज थी वैसे L1 में एपी लगा दी इस बार। यहां प्लस का 3 होगा, प्लस का 3 करेंगे 104 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आए, देखिए यहां संख्याएं बड़ी हैं 3 डिजिट की, और इतनी बड़ी संख्याएं दे देता है तो एक चीज तो निश्चित हो जाती है, क्या, गुणा तो नहीं होगा। दूसरा, यहां आपको घटते हुए टर्म दिख रहे हैं, तो चलिए दिखते हैं। यहां -12 हुआ, आगे देखा जाए तो -24 हुआ, आगे देखा जाए तो -36 हुआ, देखा जाए तो -48। तो 12 के मल्टीपल घटते हुए जा रहे हैं, क्या हो रहा है, 12 के गुणज घटते हुए चल रहे हैं। तो अगला -60 होगा, 60 घटेगा तो इधर बचेगा हमारे पास 276। कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में आपको दे रखा है। 12 के गुणज यहाँ पे घटते हुए चल रहे हैं आपके पास में, -12, -24, -36, -48, -60 आपके पास में यहाँ पर चल रहा है। नेक्स्ट आएंगे, अगला हमारे पास 482, 524, 576 क्वेश्चन मार्क 710, 792 यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो आप देखो, सात सौ दस, 792। ठीक, देखो यहां हमारे पास 482 से 524 हमारे पास में आ रहा है, तो 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 42। आगे चेक किया, 24 से 76 हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2, और यहाँ पे 5, 52। आगे हमने देखा, यहां से देखा तो प्लस का 82। तो हमने कहा कि सर यहाँ पे 10-10 के अंतर से बढ़ रही है, तो हम समांतर श्रेणी इसके अंदर बनाते हैं। कौन सी श्रेणी बनाते हैं, समांतर श्रेणी हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो यहां देखो
10 देखेंगे तो ये आ जाएगा 62 और यहाँ 10 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 72। तो 62 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 6 2 8 और 7 6 13, एक ऐड होगा तो 6 6 38 और 72 ऐड करेंगे तो 710 हमारे पास में होगा। ठीक है, तो कहां दे रखा है, ये हमको दे रखा है बी विकल्प के अंदर, ये आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चले। अगला हमारे पास में देखिए यहां 8 क्वेश्चन मार्क 20 32 48 68 यहां पे चल रहा है। ठीक है, और आप देखोगे ठीक है, देखो 20 से 32 हमारे पास क्या हो रहा है प्लस का 12, 32 से 48 हमारे पास में क्या हो रहा है यहाँ पे प्लस का 16, 48 से 68 क्या हो रहा है प्लस का 20, 4 के अंतर से बढ़ती हुई जा रही है सीरीज। तो आप देखोगे यहां हमारे पास में प्लस का हो रहा है कितना 8 और प्लस का हो रहा है कितना 4 हमारे पास में, 4 जोड़ोगे 12, 8 जोड़ोगे 20 हमारे पास में कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में आपको दे रखा है, सी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास में देखो 132 156 182 क्वेश्चन मार्क 240 आपके पास में है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां 132 156 182 नेक्स्ट आपके पास 240, तो यहां कितना हो रहा है हमारे पास में सर 24 ऐड हुआ। आगे हम लोग चेक करें कितना ऐड हो रहा है हमारे पास में, 56 है तो 12 और 4 16 26, 24 26 दो के अंतर से बढ़ रही है सीरीज, तो हम समांतर श्रेणी समझ के इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, 2 आपके पास ऐड हो रहा है तो ये हो रहा है कितना हमारे पास 28, और आगे हम लोग ऐड करते हैं 2 तो ये कितना हो जाएगा 30 आपके पास में ऐड हो रहा है, तो 28 आप जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा 90 और 210 हमारे पास में कौन से विकल्प में, बी विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ठीक है, चलो आज के सेशन में इतना ही, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, कल मिलते हैं आप लोगों से, तब तक आप जितने क्वेश्चंस कराएं इनका रिवीजन करो। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, आपसे होने चाहिए, और फिर आपके पास में जितने भी पीडीएफ अवेलेबल हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, जितने भी सेट्स मैंने करवा रखे हैं उनसे आप जो है उसके अंदर टॉपिक्स एग्रीगेटेड हैं, उनमें जाके नंबर सीरीज के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो दैट्स इट, मिलते हैं आपसे कल के सेशन में, थैंक यू।